10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी से फेमस हुए शादाब ज़काती एक बार फिर चर्चाओं में हैं। चर्चा इसलिए है क्योंकि उनके जो साथ महिला एक वीडियो बनाती है, उसके पति हैं, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं उस महिला के ऊपर भी, यानी कि अपनी पत्नी के ऊपर भी और शादाब ज़काती के ऊपर भी। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद शादाब ज़काती मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या विवाद है और क्यों ये बात थाने तक पहुंची है। शादाब जी, एक बार लगातार चर्चाओं में रहने वाले शादाब ज़काती एक बार फिर चर्चा में है। खुर्शीद नाम का एक शख्स है जिसने आरोप लगाए हैं, इरम का वो पति है, कि आपने उसके साथ में बहुत मरवाने की साजिश कर रहे हैं, इरम आपके साथ है, बिना कहे ले जाते हैं। क्या पूरा मामला है और क्या इस पे आपका कहना है? इस पे मेरा यही कहना है कि ये सरासर झूठ है, एक ऐसा सफ़ेद झूठ है जिसे लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। और आप सब देखते हैं, जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि मेरी आईडी पे ये कोई एकलौती ऐसी लड़की नहीं है जो आई हैं। उससे पहले भी कई महिलाएं, कई आर्टिस्ट काम करके जा चुकी हैं और हर आर्टिस्ट को, हर महिलाओं को जीने का हक है, पैसे कमाने का हक है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अब कहानी क्या बनती है, ये जो इसका पति है, ये खुद ही मेरे पास इनको लेकर आया था। अब से 7-8 महीने पहले खुद ही लेकर आया कि शादाब भाई, मेरी पत्नी भी वीडियो बनाती है, उसका ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जी। मैंने इसको थोड़ा पहले तो समझाया कि देखो, गांव का माहौल है और गांव की ये लड़की है और रिश्तेदारों में भी है, ऐसा ना हो कल के दिन मेरे पे कोई उंगली उठाए। इसने कहा कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, मेरी वाइफ है, मैं अपनी वाइफ को वीडियो बनवाऊं या कुछ भी करूं। इस मसले पे इसकी गांव में कई दफा लड़ाई भी हुई, रिश्तेदारों से इसका कोई मतलब नाता भी छूट गया, लेकिन इसने अपनी जिद पे अड़ा रहा। इसने कहा मेरी वाइफ वीडियो बनागी, आप और लड़कियों को भी पैसे देते हैं भाई, हमें भी दे देना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का घर नहीं है हमारा, आपकी मेहरबानी होगी। तो मैंने इस लिहाज से कि जब देखा कि हाँ यार, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम और लोगों को भी तो अपनी टीम में रखा हुआ है, चलो इसको भी रख लेंगे। अब ये क्या काम करने लगा, मैंने इसको पहले ही समझाया, मंगे तुम ऐसा है, तुम काम करो, इसका जो पैसा है वो जोड़ के अपना घर बढ़ाओ, बच्चों का कुछ फ्यूचर देखो, पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा तो आज के दौर में बेकार है। अब एक औरत अपने ऊपर जुल्म सह सकती है, भूखी रह सकती है, लेकिन वो बच्चों को कभी भूखा नहीं देखती। औरतों की एक ऐसी मतलब ममता होती है, माँ की ममता होती है। तो इस लिहाज से उसने मेरे साथ काम करना शुरू करा। मुझे बाद में पता चला कि ये तो काम करता ही नहीं है। मेरे समझाने के बावजूद, रिश्तेदारों के समझाने के बावजूद, इसने काम नहीं करके दिया। अब ये कभी शादाब भाई 10,000 दे दो, उसकी सैलरी में से काट लेना मेरी वाइफ की, कभी 5 दे दो, कभी 6 दे दो, कभी 12 दे दो। मैं अवगत कराता रहा इसकी पत्नी को, मैं क्या देखो ये तुम्हारी सैलरी के पैसे ले रहा, तो उसने भी उस वक्त में कह दिया कि कोई बात नहीं, ये दुख सुख में अपनी बीमारी सीमारी में ले रहे, या कुछ इन्हें किसी को देना है अपने खर्चे के लिए दे दो। लेकिन जब ये पूरी सैलरी हड़प करने लगा, महीना दर महीना दर महीना दर, अब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? वो जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाना कहाँ से मिलेगा? अब जैसे मैं सैलरी दूं, उसके बचे 4,000, 5,000, 6,000, वही बच रहे मेरे पे, जब सारे पैसा तो ये ले रहा। तो इसको उसने साफ मना कर दिया कि मेरी मेहनत के पैसे मुझे ही देना भाई, ठीक है, मेरे पति को ना देना। मैंने इसको साफ इनकार किया, मैं क्या भैया आप अपनी पत्नी से जाकर बात कीजिए। मेरे भाई बल्कि इसमें इन्वॉल्व हुआ, इसने कई बार उसको जाने से रोका भी कि मैं तुझे वीडियो नहीं बनाने देने का, जो पैसा नहीं मिलने का मुझे। बल्कि मैंने इसकी एक संज्ञान लेने के लिए वीडियो भी बनाई कि भाई आप अपनी मर्जी से इससे काम करा रहे हो। बस कहने लगा ठीक है सर, मैं अपनी मर्जी से काम करा रहा। इसने बाकायदा कुरान को भी 2 बार अपने हाथ में उठाया है, जबकि हमारी कुरान बहुत बड़ी किताब है।
ये कहते हुए कसम खाई कि मैं इसे कभी मारने का नहीं, कभी तंग नहीं करने का, मैं इसके किसी भी काम में दखल नहीं देने का। वो औरत के ऊपर इसने कभी हथौड़े से वार करना चाहा, हमने जान बचाई, सब मोहल्ले वाले गवाह हैं। कई बार उसे जो है इसने मारा भी है डंडों से। अब एक औरत बेचारी क्या करेगी, एक तो गरीब, बच्चे छोटे छोटे, बच्चे नहीं देखते कि तुम अमीर हो गरीब हो, उन्हें तो वो तो मांगते हैं। अब अगर जो वो मेहनत से खा रही है, कमा रही है ईमानदारी से, वीडियो बनाने में कितनी मेहनत है, बेचारी को 4-5 दफे रिटेक भी देने पड़े हैं, धूम में भी काम करे हैं, और गाड़ियों में बैठ बैठ के हम इधर इधर जाना है, मतलब जैसे मेरठ चले गए, बिजनौर चले गए, तो वहां पे भी एक मेहनत है, स्ट्रगल है, पूरी टीम हमारे साथ है। ऐसा नहीं बात की शुरुआत क्या हुई, मतलब फिर ये थाने क्यों पहुंच गया जब वो खुद लाया था? जब पैसा देने से इनकार कर दिया तो इसने वहां जाके हंगामा काट दिया घर पे कि तू वीडियो नहीं बनाने की, और उसने मुझे पैसे नहीं दिए, और तू बना के देख लिए, ये है वह है। उसने कहा उन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया है, परेशानी में हमारे साथ खड़े हुए हैं, और पूरा घर का खर्चा चल रहा है मेरे काम से। इनमें क्या बात हुई मैं उस वक्त नहीं था, लेकिन उसने जो मुझे बताया कि इसने मेरे साथ बहुत मारा है, मुझे बहुत गालियां दी हैं गंदी गंदी, और इतना मुझे हर्ट किया है इस आदमी ने, मुझे बता नहीं सकती। वो जाके पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा के आई। अच्छा, हाँ। वो इरम खुद गई थी रिपोर्ट दर्ज? हाँ। मतलब जो मुझे पता चला बाद में। हाँ। मैं तो घर था अपने, मैंने उससे कहा देखो आप पति पत्नी का मसला है, आप खुद सुलझाओ भाई, तुम लड़ो, पुलिस में रिपोर्ट करो, कोर्ट में जाओ, मुझे उससे क्या लेना देना भाई। मेरे पास आप काम नहीं करेंगे तो दूसरे, मुझे तो, हमारा तो सोशल मीडिया के 4 अकाउंट हैं हमारे, हम तो उस पर कंटेंट बनाते ही हैं, और वो बिना टीम के तो बनते नहीं, सभी को पता है टीम होनी जरूरी है। अच्छा, वो तो कहता है कि जी बिना मुझसे पूछे शादाब उन्हें ले जाते हैं, 4-4 5-5 दिन अपने पास रखते हैं और मुझसे इजाज़त नहीं लेते, और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जान से मारने की भी प्लानिंग कर रहे हैं दोनों। अच्छा एक बात बतलाओ, मुंह से तो कुछ भी बोल दूं, मैं भी अभी आपके जरिए बोल दूं कि मुझे भी कई फोन आ रही जान से मारने की धमकी मुझे भी मिल रही, मेरे घर पे भी लोग चक्कर काट रहे, कैमरे में दिखते हैं कि यार ये जनाबी लोग कौन घूम रहे हैं, जो मैं भी ये कह दूं है। और दूसरी बात ये है, उसकी एक वीडियो हमने बनाई हुई है जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि उसकी, उस वीडियो का भी उसने कहा कि वो तो मुझसे जबरदस्ती बनवाई गई थी, और शादाब खुद बोल रहे हैं कि देख भाई बोल इसमें कि मेरे अपनी मर्जी से जा रही है। ये सब गलत है, झूठ है। यानी वो कुरान को भी झुटला रहा है, वो गांव वालों को भी झुटला रहा है, रिश्तेदारों को भी झुटला रहा है, वीडियो को भी झुटला रहा है, खुद उसकी पत्नी, भाई चलो पत्नी तो उसी की है, वो तो कहीं वहीं को थोड़ा बहुत उसमें बोलती, लेकिन जब उससे इतना परेशान कर दिया, इतना उस पर, पता है इसने क्या कहा, उन्हें तेरे मुंह पे तेजाब डाल दूंगा। अच्छा, हाँ जी, उसके पत्नी के बयान है। वो इतना डर गई, इतना सहम गई कि वो बेचारी क्या करेगी। मतलब सब इंसान झूठे हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया में शादाब ज़काती ही नजर आ रहा। अभी मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था कि मैं एक मौत में जा रहा हूँ, कोई मेरी वीडियो बनाने के लिए, सपोर्ट के लिए आया कि भाई शादाब भाई हमारे सपोर्ट के लिए की वीडियो बना दो, तो मैंने उसे जल्दीबाजी में कह दिया भाई जरा जल्दी बना लो। उस वीडियो को लोगों ने इतना वायरल कर दिया, 10 मिलियन 12 मिलियन, और कमेंट उसमें ऐसे ऐसे, और घमंड हो गया, तुम तो घमंडी हो गए, नई नई दौलत है। मतलब खुद से खुद ही लोग जज करते हैं, खुद से खुद लोग दावा करते हैं। हमें तो कहीं भी घमंड नहीं है, आज तक हम सीधे साधे इंसान ही। तो आपने देखा कोई बाउंसर देखा है, कोई ऐसा चीज देखी है? हमने तो ऐसा देखा कि किसी के 1-2 लाख फॉलोवर हो जाए और वे बाउंसर ले लेके घूमने लगे। हम तो किसी पार्टी में जाना तो सीधे कपड़े, सादे कपड़े पहन के पहुंच जा, ना हमारा कोई मेकअप होता, ना हम इन चीजों में बिलीव करते हैं। हम तो सीधे साधे इंसान हैं, हमें घमंड कहाँ है? हम तो यहाँ लोगों की मदद करते हैं बैठ के। पहले भी हमने इंटरव्यू में कहा था, जो हमसे अर्निंग आती है हम 50% लोगों की हेल्प के लिए उसको चैरिटी करते हैं। तो लगातार शादाब ज़काती विवादों में घिरते जा रहे हैं, एक के बाद एक विवाद आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? मुझे तो, मैं आपसे बतलाऊं, सच बतला रहा, मैं इतना दुखी हो गया
बस मैं बतला नहीं सकता अपने दिल की बात कि मैं दुखी कितना हो गया। अगर जो किसी की भलाई करना, किसी का सपोर्ट करना, किसी की मदद करना गुनाह है, तो देख रहा ऊपर वाला, देख रहा, वो सब नजारे देख रहा दुनिया के है। हमने तो अपनी जेब से निकाल के पैसा दिया है, लोगों को दिल से लगाया है। बहुत टीम के हमारे साथी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं। 10 कम से कम मेरी टीम का आदमी है, 10 के 10 जो है। कोई भी अगर जो एक भी कह दे कि शादाब भाई इस तरह के हैं। क्या शादाब भाई अब इतना परेशान हो गए कि अपना घर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, क्या अब इचोली में नहीं रहेंगे? मैं इस कदर परेशान हूं, आज मैं आपसे बतला रहा चैनल के जरिए कि मैं ये सोच रहा था कि यार ये मैं वायरल क्यों हो गया, क्योंकि वायरल की जितनी मुझे खुशी होनी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, लोग उस मेहनत को कोई नहीं देख रहा, उन्हें एक ही चीज दिख रही। इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, लोग उस मेहनत को कोई नहीं देख रहा, उन्हें एक ही चीज दिख रही, वायरल। वायरल हो गया, वायरल हो गया, कार ले आया, यो ले लिया। वो मेरे पीछे जो कड़ी मेहनत है, मेरी सांस उखड़ने वाली मेहनत है, मेहनत पे किसी की नजर नहीं है। कभी किसी चीज को लेकर बदनाम करना, कभी किसी चीज को लेकर बदनाम करना, कभी किसी चीज को लेकर मुझे ट्रोल करना, ये सब हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूं ऊपर वाले कुछ ऐसा कर दे या तो मेरी राड ही कट जा। मैं सच बता रहा दिल से, क्योंकि मैं थक गया भाई, बहुत थक गया। या तो राड कटे मेरी। नहीं, राड कटेगी तो आपके भी तो बच्चे हैं। अब बच्चों को मैं बतलाऊं, दुनिया किसी तरह समझने को तैयार नहीं है। दुनिया को कैसे समझाऊं, बतलाओ। उस वीडियो पे मुझे इतनी दुख हुआ कि जब मुझे लोगों ने कहा जी घमंड आ गया। अब मतलब कैसा घमंड, कहे का घमंड करूंगा मैं? तो क्या शादाब जगाती अब घर बदलने की सोच रहे हैं, जगह बदलने की सोच रहे हैं कि कहीं और अपना ठिकाना बनाया जाए? क्या ही बताऊं, मैं तो सोच रहा कहीं ऐसी धुन यहाँ से निकल जाऊं, ये ताम झाम सब संगवा दूं, ना वीडियो बनाऊं। कभी कभी इतना दिल मेरा उखड़ गया कि मैं बस ताला लगाने वाला हूं। कोई कोई दिन जा रहा है अकाउंटों पे भी और अपनी मेहनत पे भी। कहीं ऐसी जाके गुजर बसर करना चाहता हूं जहां पे सुख शांति हो, क्योंकि बस मैं बता नहीं सकता, मुझे ये खुद को नहीं पता चल रहा मेरे गांव में मेरा कौन अपना है, मेरा कौन दुश्मन है। मेरे साथ खाना खा रहे, पानी पी रहे, कब मेरे छुरा घोप दें। अच्छा, अब देखो वो उसकी हिम्मत देखो, वो थाने में जाके हमारे खिलाफ बोल रहा है। सरे आम उसकी पत्नी मीडिया में आके बोल रही है कि शादाब जकाती पर आरोप झूठे हैं, उसने मुझे ऐसे मारा, उसने मेरे तेजाब डाला। दुनिया वो भी तो देख रही होगी ना। क्या कोई ऐसा कोई फिल्म थोड़े चल रही, कोई गुंडे थोड़े ही हैं कि गुंडों ने उस पर जाकर दबाव बना दिया और उस पर डंडे बजा दिए। इंटरनेट का जमाना है भाई, सबको बोलने का हक है, सब दुनिया जानती है कौन कैसा है। जगह जगह कैमरे भी लग रहे हैं। सरकार बहुत जबरदस्त काम कर रही है, हर स्थिति में सरकार चौकन्नी है। आपको पुलिस ने भी जमाना खत्म हो लिए कि किसी को बंद करके दबाव बना के कुछ भी बोलवा दो या उससे कुछ भी करवा दो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपने अब अगली बार अगला क्या सोचा है और किस तरह विवादों से अपना पीछा छुड़ाएगा शादाब जकाती? मैं वो ही सोच रहा, मैं क्या करूं, सच बतला रहा। मैं ये सोच रहा हूं कि कहाँ जाऊं, कैसे मैं लोगों को समझाऊं, क्योंकि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा, बड़ा मुश्किल डिफिकल्ट हो रहा मेरे लिए। पुलिस ने बुलाया था आपको, क्या कहा? हाँ, पुलिस बुला रही है, प्रशासन जो मुझे कह रहा है तो उनका साथ दे रहा हूँ। जब जब वो बोलते हैं आइए बयान के लिए, आइए यहाँ पे, तो मैं जाता हूँ, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान का कानून है, सम्मान मैं करता हूँ, उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं किसी से बच नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई देखे ना देखे, खुदा को तो देख ही रहा है कि ये लोग कितने मतलब परेशान करने वाली बात है, बहकाने वाली बात है लोगों को। हम 10 साल कम से कम गल्फ में काम किया हमने। जब हमारा चरित्र खराब होता तो हम दुबई में करते अपना चरित्र खराब।
हाँ जी, 10 साल का कैरियर हमारा वहाँ का रहा है, प्लस हमने यहाँ इंडिया में भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पर हमारा बचपना निकला है, वहाँ पे भी हम मोहल्ले में रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, किसी लड़की को हमने कुछ कहा हो, किसी को या उसे हमने कुछ छेड़ा हो, ऊपर वाला का शुक्र है, हम अपनी साफ सुथरी जिंदगी जी रहे। कभी कभी हमने थाने का मुंह नहीं देखे, अभी हमें ये सब देखने पड़ रहे थाने के तो मुंह। ये सारा विवाद सिर्फ पैसों को लेकर के है? सब पैसों को लेके, पैसा का तो खेल ही है। ये जो लोग जा जा के वीडियो बनवा रहे हैं, थानों में जा जा रहे हैं, सब इसी का तो है। अभी पीछे भी विवाद हुआ था, इसी के चक्कर में विवाद हुआ था। भाई मैं गरीब आदमी हूं, मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूं, मैं कहां तक किसी को कुछ दूंगा? है यो घर बेच दूं क्या? बतलाओ। ये मैंने ईंट लगाई, इसमें मेहनत कर करके, गाड़ी साफ कर करके, गाड़ी चला चला के, इसे बेच के पैसे दे दूं, मैं खाली हो जाऊं? जो मेरे बच्चे हैं वो क्या करेंगे? आज भी 10-20 हजार 30 हजार समझ मारा, चलो कहीं किसी को दे दिला दे। करोड़ों रुपए में मुझसे मांग रहे हैं, तो मैं करोड़ों रुपए कहां से लाऊं? करोड़ तो मैंने देखे भी नहीं। कौन मांग रहा है करोड़ रुपए? मैं एक बात बतला रहा हूं, ये तो अंधा कानून हो रहा है, बिल्कुल बेइंसाफी हो रही है मेरे साथ कि हद को बात पहुंचा रखी। एक बिल्कुल सिर पे को पानी उतर रहा, उन्हें सारे मैं ही दिख रहा हूं, मेरा निकलना बढ़ना लोगों ने मुश्किल कर रखा। और ये सौदाब चुकाती, और वो सौदाब चुकाती, और उसने यूं कर दिया। ऐसा क्या मैंने गुनाह कर दिया? किसी का मर्डर कर दिया, या मैंने किसी का साले छुरी चला दी, या मैंने किसी को लेकर भाग गया हूं? है वो खुद की पत्नी, मेरी पत्नी चली जाएगी बिना इजाजत के, कदम रख देगी इस दरवाजे से बाहर? आप सोचो। अच्छा ये बताओ, इस एक मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी बिना मेरे इजाजत के वो कदम रख देगी बाहर? बतलाओ। पत्नियां या बीवियां या औरत ऐसी होती है कि अगर जो तुम उन्हें प्यार से हैंडल करोगे, उन्हें कमा के दोगे, मेहनत करके कमा के दोगे ना, वो यूं रहेंगी, यूं रहेंगी। तुम काम तो कुछ कर नहीं रहे हो, बच्चे तुमने पैदा कर दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर नु कहते जी इन्हें पढ़ा में कहां से, इन्हें लिखा में कहां से? अबे तू मेहनत क्यों नहीं कर रहे तुम? जो वो मुल्ला जी जो खुर्शीद है, अगर जो वो सुबह से शाम तक काम करके और 1000-2000 रुपए अपनी बीवी का हाथ पे रखता है, यहाँ बैठ, 1000 रुपए नहीं लाया कमा के, क्यों बना रही भाई वीडियो? यहाँ बैठ जाता, मेरी बीवी ना बना ले वीडियो, हिम्मत है उसकी, ये कदम यहां से भी निकाल दे, वो कमाता हूं भाई, इस पे कोई बात नहीं करता। अच्छा इसका घर पे भी इफेक्ट पड़ा है, इस पूरे विवाद का? जिस तरीके से विवाद बढ़ा, क्या घर पे भी पड़ा? मेरे घर पे कोई विवाद नहीं है। नहीं, घर पे मतलब घर में सुना तो होगा कि ऐसा विवाद चल रहा है। असल में इनको भी पता है, हमारा काम सोशल मीडिया का है, हमें जो ना आर्टिस्ट लेने पड़ते हैं, किसी वीडियो में हमें लड़की की जरूरत है, किसी वीडियो में आंटी की जरूरत है, किसी वीडियो में हमें माँ की जरूरत है, तो ये सब किरदारों को हमें लेना पड़ता है। हम पैसा देते हैं बस। अगर जो हम मेहनत करके अपने अकाउंटों को चला रहे हैं, उससे 10 आदमियों का परिवार भी तो चल रहा है ना, उनका भी तो रोजगार ही चल रहा है ना हमारे जरिए। भाई अगर जो हम मेहनत करके अपने अकाउंटों पे वीडियो बना रहे हैं तो 10 आदमी जुड़ रहे हैं, 10 से 20 जुड़ेंगे तो वो भी तो मतलब रोजगार ही मिल रहा है ना लोगों को। बताओ। अब ये जो आदमी है, ये जो झूठे आरोप लगा रहा है, इतनी मतलब दुनिया में औरतें हैं, बीवियां हैं, हम किसी की बीवी को ना ले लें, सो उसकी इजाजत मिली है, उसका समर्थन मिला है, तभी तो वो वीडियो बना रही। आप ही सोच लो, कोई उसमें कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, उन्होंने कोई यूं छड़ी दबा दी और वो उसने आंख में चली। जैसे मैंने कहा मेरी पत्नी है, उसकी हिम्मत जानू जो वो ये कदम भी झांक दे बाहर। मैं सऊदी अरब में रहा हूं 10 साल, मेरी पत्नी कहीं पे भी जाती थी, रिश्तेदारों के भी, हत्ता के वो मुझसे फोन करते थे, जी मैं फला रिश्तेदारों को जा रही, जाऊं ना जाऊं। एक औरत की कहानी यही है। अगर जो मैं इधर बैठूंगा, जुआ खेल लूंगा, नशा करूंगा, शाम को आगे कहूंगा पत्नी से ला रोटी दी है, पत्नी के आगे की कहां से तुझे रोटी, कुछ लाया कमा के, कुछ लाया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही बदल गई एकदम। यहीं देखो कितना फर्क आ गया, कुछ लाया कमा के। जब मैं पैसे ला के दूंगा 1000 रुपए, हाँ बनाया, बैठ जाओ, मैं ला रही, मैं पानी भी लेकर आ रही। आप ही बताओ,
कमाने का और ना कमाने का इतना फर्क लगता है। फिर पत्नियां क्या करती हैं, बीवियां क्या करती हैं, हर किसी का ऐसा ही सिस्टम है। जब तुमने बच्चे बना दिए हैं, अब वे छोटे छोटे बच्चे यूं मुंह को देख रहे हैं। हमारे बच्चे तो सेब खा रहे, केला खा रहे, उनके बच्चे यूं देख रहे हैं। तो माँ का दिल नहीं दुखता क्या? माँ देखती नहीं है? माँ खुद मर सकती है, एक माँ खुद अपनी जान दे देगी, वो बच्चों को देखा नहीं जाता उससे। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, और इतिहास गवाह है और दुनिया भी गवाह है। औरतें क्या क्या नहीं करती। ये तो कम से कम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कम से कम बेचारी मेहनत करके कमा रही। औरतें तो ऐसी भी जो गंदे संदे काम करके कमा रही। तो ये शादाब ज़काती थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही, एक एक बात का जवाब दिया। हमने इनसे हर वो सवाल पूछा जो आज विवाद में उठ रहा है। हर उस बात का शादाब ज़काती ने जवाब दिया जिस बात को हर कोई कह रहा है। और इनका कहना है कि ये पूरा विवाद पैसे को लेकर के है। वो कुछ करता नहीं है, जो महिला का पति है, और वो चाहता है कि सारे पैसे उसे मिल जाएं। इसीलिए ये विवाद है, इसीलिए वो थाने पहुंचा। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ पैसे को लेकर के विवाद है। और ख़ुद इरम भी सामने आई है और उन्होंने यही कहा है कि शादाब ज़काती के ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है और वो मारपीट करता है, पैसे मांगता है।